नमस्कार एंड आई वेलकम व्यूअर्स टू मनोज सिंह। नाउ रिसेंटली आपने सुना होगा कि भारत के एनएसए अजीत डोभाल इस वक्त चाइना में एक इम्पोर्टेंट मीटिंग करने गए हैं। यहाँ पर आप द इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल देख सकते हैं। इन्होंने लिखा है कि एनएसए अजीत डोभाल होल्ड्स टॉक विद चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग ऑन पीस एट बॉर्डर्स रिस्टोरेशन ऑफ टाइस। यहाँ पर अजीत डोभाल और जो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर यानी कि वांग यी की आपस में मीटिंग होगी। कब? वेनेसडे को हुई थी ये मीटिंग और ये 23rd राउंड ऑफ मीटिंग थी। अभी तक ये मीटिंग 22 राउंड तक हुई थी और इस 23rd राउंड की मीटिंग को होने में 5 साल लग गए। और इससे पहले जो लास्ट मीटिंग हुई थी वो हुई थी दिल्ली में 2019 में। ये है चाइना के फॉरेन मिनिस्टर। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है इनकी तस्वीर। और ये 2004 से लेकर 2007 तक चाइनीज़ एम्बेसडर थे। कहाँ के? जापान के। जापान में चाइनीज़ एम्बेसडर थे। और अभी ये जुलाई 2023 से चाइना के मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स को संभाल रहे हैं। लेकिन जो एनएसए अजीत डोभाल है उनकी मीटिंग सिर्फ वांग ही से नहीं हुई बल्कि चाइना के वाइस प्रेसिडेंट से भी हुई। इनका नाम है हांग जेन है और ये चाइना के वाइस प्रेसिडेंट है। और ये तो आपको पता ही होगा कि सी जिनपिंग जो कि वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, उनके बाद जो सबसे पावरफुल पोस्ट है वो इन्हीं की है और ये वहाँ के वाइस प्रेसिडेंट है। लेकिन जब चाइना के वाइस प्रेसिडेंट अजीत डोभाल से मिलने आए तो क्या प्रेसिडेंट नहीं आ सकते थे मिलने? तो ऐसा असल में होता नहीं है कि प्रेसिडेंट एनएसए से मिलते हैं। लेकिन अगर सी जिनपिंग आते तो वो आते भी कैसे? क्यों? क्योंकि वो तो मकाऊ में जो उनके 25 ईयर्स ऑफ बीजिंग रूल को देखने गए थे। कहाँ? मकाऊ। अब आप बोलोगे मकाऊ कहाँ है भाई? मकाऊ चाइना के अंदर ही है। ये रहा हमारा प्यारा भारत और भारत में ऊपर आपको मिल जाएगा चाइना। अब यहाँ पर मकाऊ कहाँ है? चलिए सर्च करते हैं कि मकाऊ का MACAU। ठीक है, अब मकाऊ है, देखो इस साइड है मकाऊ। यहाँ पर आपको मकाऊ मिलेगा। काफ़ी अच्छा इलाका है, काफ़ी डेवलप इलाका है। दुनिया में दूसरा ये ऐसा इलाका है जहाँ कसिनो को खुलेआम छूट मिली हुई है कि वो यहाँ यहाँ परमिशन लेकर कितने भी कसिनो खोल सकते हो। चलो मान लिया कि इन लोगों ने साथ फोटो खिंचा ली, लेकिन क्या ऐसा समय आएगा कि जब इंडिया और चाइना के रिलेशन पूरी तरह सुधर जाएंगे? आज से 2, 3 या 4 या 5 साल बाद भी तो ऐसा होना मुश्किल ही है। लेकिन ऐसा हो सकता है। क्यों? डोनाल्ड ट्रंप की वजह से। डोनाल्ड ट्रंप आएंगे ना, जब जब अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो उसका असर चाइना पर ज़रूर पड़ेगा। ट्रंप चाइना पर ज़्यादा टैरिफ लगा सकते हैं जिससे चाइना का सामान अमेरिका में अपने आप महंगा हो जाएगा और ऐसा सी जिनपिंग चाहेंगे नहीं। तो यहाँ पर सी जिनपिंग को इनवाइट किया गया था डोनाल्ड ट्रंप द्वारा। और यहाँ पर देखिए, आप आर्टिकल देखिए, डोनाल्ड ट्रंप इनवाइट्स चाइना सी जिनपिंग टू अटेंड हिज इनॉग्रेशन ऑन 20 जनवरी एमिड टैरिफ हाइक्स। 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप का शपथ ग्रहण समारोह है। और जब ये न्यूज़ आई कि चाइना की सी जिनपिंग को डोनाल्ड ट्रंप ने इनवाइट किया है तो उसी वक्त हाथों हाथ चाइना ने इसको रिजेक्ट भी कर दिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक रिपोर्ट में, सी जिनपिंग रिजेक्ट्स डोनाल्ड ट्रंप इनॉग्रेशन इनविटेशन। देखिए, सी जिनपिंग को ये अच्छे से पता है कि जब ट्रंप का रूल होगा तो उस समय अमेरिका और चाइना के रिश्ते ठंडे बस्ते में ही जाएंगे। तो चाइना ये कर रहा है कि इंडिया से जो भी अपने बॉर्डर डिस्प्यूट हैं, जो भी चाहे वो छोटे से छोटा सा डिस्प्यूट हो, वो सुधारने की कोशिश कर रहा है ताकि एशिया के दो बड़े जाइंट्स आपस में ना उलझे रहे यूएसए के चक्कर में। तो इसी बीच एक बड़ी डेवलपमेंट सामने ये आई कि इंडिया एंड चाइना हैव साइंड अ 6 पॉइंट एग्रीमेंट विच ओपन द वे फॉर द रिजम्पशन ऑफ द कैलाश मानसरोवर यात्रा एंड नाथुला बॉर्डर ट्रेड। कैलाश मानसरोवर यात्रा जो कि उत्तराखंड से होते हुए या फिर सिक्किम से होते हुए जाती है, उसको ये लोग फिर से रिज्यूम कर देंगे। और जो नाथुला बॉर्डर ट्रेड है जो कि सिक्किम में है, उसको भी रिज्यूम कर देंगे, जिससे इस साइड से उस साइड चाइना में, यानी कि चाइना से इंडिया और इंडिया से चाइना में जो वहाँ के लोग हैं, लोकल लोग हैं, वो आपस में ट्रेड कर सके और अपना सामान इस साइड से उस साइड भेज सके। चलिए मैं आपको मैप की मदद से समझाता हूँ। ये रहा हमारा प्यारा भारत और भारत के ठीक ऊपर आपको मिल जाएगा चाइना। चाइना और इंडिया के रिश्ते बिल्कुल ख़राब हैं, ये तो आपको पता ही होगा। लेकिन चाइना की अमेरिका से दुश्मनी होने के कारण वो इंडिया से रिश्ते सुधार रहा है। तो ऐसे में सबसे पहला कारण है कैलाश मानसरोवर यात्रा का फिर से चालू होना। और कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए कहाँ से गाड़ी जाती है? देखो यहाँ पर से, ये है ना उत्तराखंड, इंडिया के उत्तराखंड से आप
सीधे कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जा सकते हैं। यहाँ पर ये दो ताल दिख रहे हैं, यहाँ पर ये दो ताल हैं और इसी के ऊपर आपको कैलाश पर्वत यहाँ पर मिल जाएगा। दूसरा रास्ता है जो इंडिया की तरफ से जाता है, यहाँ पर सिक्किम से होते हुए जाता है, जो कि यहाँ पर पड़ता है। यहाँ पर सिक्किम से डायरेक्टली यहाँ से होते हुए कैलाश मानसरोवर यात्रा आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं। और दूसरा पास है नथुला पास। यहाँ पर सिक्किम में ही आपको ये नथुला पास मिलेगा, जो कि यहाँ पर मौजूद है। और यहाँ से इंडिया और चाइना के बीच में ट्रेड होता है। लेकिन जब से कोरोना आया, जब से ये इंडिया और चाइना के रिलेशन ख़राब हुए, तब से ये इलाका पूरा लगभग बंद हो गया था। लेकिन इंडिया और चाइना के प्रयास से अब ये इलाका खुलने जा रहा है। और तीसरा है इसमें ट्रांस हिमालयन रिवर, जो कि चाइना से होते हुए, इंडिया से होते हुए, यहाँ बांग्लादेश से होते हुए बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। कौन सी ऐसी रिवर? ब्रह्मपुत्र रिवर है, सतलुज रिवर है। तो ये यहाँ से तो आती हैं, लेकिन इंडिया के रास्ते, बांग्लादेश के रास्ते बे ऑफ बंगाल में गिर जाती हैं, जो कि तीनों के लिए एक अहम रिवर है और एक अहम ज़िंदगी जीने का साधन भी है ये। यहाँ पर आप मच्छी पकड़ सकते हैं, या फिर खाने की ज़रूरतें, या फिर पेड़ उगते हैं इनके आसपास, बहुत सी चीज़ें होती हैं इनके आसपास, इन नदियों के आसपास, जो कि इंडिया के लिए काफ़ी ज़रूरी है। और इस पर भी इंडिया ने डाटा मांगा है चाइना से कि जो जो नदियाँ यहाँ इंडिया की तरफ बह रही हैं उनका प्लीज़ आप डाटा दीजिए, जो कि ऐसा सिर्फ अमेरिका और चाइना के ख़राब रिश्तों की वजह से ही हो पाया है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।